हेलो एवरीवन। आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 321 रुपए का ये शेयर है और लगातार तेजी यहाँ पर बनी हुई है। तेजी और गिरावट हमें देखने को मिल रही है और हाल फिलहाल में दो बड़ी खबर निकल कर भी यहाँ पर आई है, तो वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के लिहाज से टाटा मोटर क्या वाकई में इस लेवल पर खरीदा जा सकता है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है अब वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 321 रुपए का शेयर है। दमदार रैली आई है पिछले एक साल में। 65 रुपीज से उठकर यह शेयर आज 350 तक पहुंच चुका है। तो बढ़िया तेजी आई है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा मोटर्स के ऊपर ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बनाए थे। कम से कम 20-25 वीडियो बनाए होंगे मैंने इस लेवल के बीच में। मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ खरीदारी बनती है, बेचने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। आप देखिए, 28 जनवरी को लेटेस्ट जो वीडियो था 265 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, और तब भी मैंने कहा था कि खरीदने का मौका है, बेचने की गलती मत करना। हालांकि इसके बाद भी मैंने वीडियोस बनाए थे जब 300 रुपए के आसपास भी शेयर ट्रेड करे थे, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और आप देखिए, अक्टूबर महीने में जब 127 रुपए का शेयर था और राकेश झुनझुनवाला जी ने 4 करोड़ शेयर खरीदे थे टाटा मोटर्स के, तब भी मैंने आपको अपडेट किया था कि बड़ा गेम यहाँ से होने वाला है और बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और आज वाकई में बहुत बड़े लेवल पर यह शेयर पहुंच चुका है। इससे पहले जब 83 रुपीज का शेयर था मई महीने में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी मेरी। और इससे पहले मार्च में जब 66 रुपीज का ये शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन यहाँ पर थी। और आज जब इतनी बड़ी रैली आई है तो बात करना बनता भी है कि यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए या बने रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो दो लेटेस्ट खबर आई है उसकी हम बात करें तो टाटा मोटर्स में एक बड़ी खबर है कि जो उनका बिजनेस है, पर बहुत बड़ा जो पैसेंजर व्हीकल्स का इनका एक बिजनेस है टाटा मोटर्स में ही, तो उसको न्यू एंटिटी के फॉर्म पे रिव ऑफ किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स शेयर होल्डर ने ये चीज को अप्रूव भी कर लिया है। देखिए, कंपनी हैज सेड दैट इस पैसेंजर व्हीकल बिजनेस हैज बीन वैल्यूड एट 9,417 करोड़। तो काफी ज्यादा वैल्यू हो चुकी है अब इस बिजनेस की, तो यहाँ पर इसको एज ए न्यू एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। इन टर्म ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर टोटल अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा वोट्स इसके फेवर में पड़े हुए हैं, और इसी के चलते आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर एक न्यू एंटिटी के तौर पर इस बिजनेस को ट्रीट किया जा सकता है। तो एक अच्छी खबर है, बुरी खबर नहीं है, बेहतरीन खबर है। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि सरकार जो है वो कई सारी जो कंपनियां हैं, अपनी खुद की सरकारी कंपनियां हैं, उसमें बड़ा स्टेक्स बेच रही है। और ऐसी एक बड़ी कंपनी है बीईएमएल। बीईएमएल में सरकार बड़ा स्टेक बेच सकती है और उसमें टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, हर कोई इसमें खरीदारी करने के लिए उत्सुक है। अगर हम बात करें तो बीईएमएल जिस तरीके की कंपनी है, तो वो डिफेंस की कंपनी है। डिफेंस के बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाती है ये। आप देखिए यहाँ पर कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड आर लुकिंग टू बाई 26% स्टेक इन स्टेट रन डिफेंस इक्विपमेंट मेकर बीईएमएल। तो देखिए, बीईएमएल में बड़ी खरीदारी को लेकर ये तीनों कंपनियां उत्सुक है। उसके अलावा भारत फोर्ज का भी नाम सामने आ रहा है, ये लोग भी अपनी बिड को दाखिल कर सकते हैं। तो देखने वाली बात है कि बीईएमएल का हिस्सा किसको मिलेगा। जिसको भी मिलेगा उसके पास सीधे सीधे तौर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ जाएगा। एक बड़ा कट इनको मिलने वाला है और वाकई में बहुत बड़ी बात होगी ये कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में आपको डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी इन सारी कंपनियों की। तो डिफेंस से जुड़ा हुआ शेयर होगा तो डेफिनेटली एक तेजी फ्यूचर में बननी है, क्योंकि सरकार आने वाले दिनों में और ज्यादा स्पेंडिंग डिफेंस के ऊपर तो करेगी ही करेगी। यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 8 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए, प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। फरवरी महीने में 4% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। जो होल्डिंग पहले 42.39% थी वो 46.41%। याद रखिए, जब भी कोई अपनी कंपनी में प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, मतलब फ्यूचर में कोई बड़े प्लान्स के साथ ये लोग बैठे हुए या फिर चल रहे हैं। उसके अलावा एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली की है, लेकिन फिर भी एक बड़ी होल्डिंग है उनके पास।
14.52% जितनी होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 4.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.03% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें भाई तो टाटा सन्स यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, 43.73% की होल्डिंग है और तकरीबन 3.5% की होल्डिंग उनकी गेवी भी है, जो कि बड़ी बात नहीं है। 46 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 479 एफआईएल्स ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। टाटा मोटर्स देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, क्योंकि शेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है और सेंसेक्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, तो कभी भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये शेयर थक रहा है, ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी छलांग भरने के लिए तैयार हो जाएगा बहुत ही कम वक्त में। जेएलआर के वीक सेल्स आए हैं तो वो भी एक कंसर्न जरूर है। यूके में जेएलआर की बिक्री के नंबर्स आए थे फरवरी महीने के, तो नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनाकर इससे पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन नंबर्स थोड़े वीक है तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बाय है लॉन्ग टर्म के लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के बड़े बड़े टारगेट है। एमकी ग्लोबल के साथ 375 रुपए का टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का 400 रुपए का टारगेट प्राइस है, प्रभुदास लीलाधर का बस यहाँ पर काफी निचले लेवल पर है, 255 का टारगेट प्राइस है इनका। उसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 375 है और शेरखान का 365 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो अच्छे अच्छे टारगेट प्राइस देखने को मिल रहे हैं, बड़े टारगेट प्राइस देखने को मिल रहे हैं, ब्रोकरेज फर्म का काफी ज्यादा भरोसा यहाँ पर है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर का बढ़िया गेम है यहाँ पर। देखिए, प्रमोटर जब भी आते हैं साल में एक दो बार आते हैं और बड़ी खरीदारी करके चले जाते हैं। 2020 में हालांकि ये 4 बार आए थे और 4 बार बड़ी खरीदारी करके गए भी थे, और 2021 में फरवरी महीने में एक बड़ी खरीदारी करके गए हैं, 23 करोड़ से भी ज्यादा की क्वांटिटी उठा के गए हैं ये। तो प्रमोटर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करते हैं, प्रमोटर के द्वारा बिकवाली कभी भी देखने को नहीं मिल रही और रेवेन्यू में एक शार्प तेजी आई है। देखिए यहाँ पर प्री कोविड मतलब कोरोना से पहले जितना रेवेन्यू नहीं था उससे बेहतर रेवेन्यू अभी देखने को मिल रहा है, मतलब गाड़ियों की डिमांड वापस से लौट रही है यहाँ पर। अब देखिए, जून में 31,980 करोड़ का रेवेन्यू था, वो इंक्रीज होकर 53,500 करोड़ रहा और इस बार 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में बढ़िया तेजी आई है, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे इनके धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं और जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और कंपनी का जो प्लान है फ्यूचर का, वो मुझे बेहतर पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, ये हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको काफी ज्यादा पैमाने पर चलती हुई देखने को मिलेगी फ्यूचर में। हालांकि वक्त लगेगा फ्यूचर को एग्जीक्यूट होने में, मतलब सरकार ने खुद जो एस्टिमेट लगाया है वो यही है कि 2030 तक 30% गाड़ियां आपको इलेक्ट्रिक होती हुई नजर आएगी, मतलब हर 3 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी सड़क पर चलने वाली। ये 2030 का इनका अजम्पशन है। तो हालांकि सरकार हमेशा बढ़ा चढ़ा कर कोई नंबर्स बताती है, लेकिन फिर भी अगर 20% का भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ा रेशियो होता है कि 5 में से एक गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक नजर आए सड़कों पर चलने वाली। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक में काफी बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैगुआर का भी जो प्लान है 2025 तक का, वो भी यही है कि जैगुआर तो भैया फुल्ली इलेक्ट्रिक बनने की बात कर रही है, 2025 तक हम फुल्ली इलेक्ट्रिक बन जाएंगे। टाटा मोटर्स ने की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छी पकड़ है और इंडिया में अगर हम देखें तो इनकी गाड़ियों की काफी ज्यादा डिमांड भी देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में टाटा सफारी जो इन्होंने लॉन्च की थी उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है टाटा मोटर्स में, तो उसमें भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। जो प्लांट्स थे उसमें काफी बड़े पैमाने पर कामकाज चल रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पैमाना है वो काफी बड़ा देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा का अपर हैंड रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो टाटा मोटर्स के लिए मैं कहूंगा कि बने रहिए, अभी भी बने रहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आएगी, देखिए गिरावट आएगी लेकिन बाद में तेजी भी आएगी। जैसे कि पिछले एक महीने का आप ग्राफ यहाँ पर देख लीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर 333 का शेयर था, टूट के बिखर गया 304 पर, लेकिन फिर से तेजी आई 350 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई। हो सकता है यहाँ से और 10-12 रुपए की गिरावट आ जाए, लेकिन 300 रुपए तक पहुंचने के बाद फिर से एक बड़ी तेजी की तरफ से आगे जरूर बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में आराम से 375 से 400 रुपए तक के टारगेट्स आपको फ्यूचर में इसके देखने को मिल सकते हैं।
तो टाटा मोटर्स में बने रहिए। देखिए गिरावट आए तो पैनिक मत करिए, बल्कि मौका होगा कि आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करें। और मैं कहूंगा कि अब भले ही आपकी बाइंग निचले लेवल से हो, लेकिन फिर भी अगर आप बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही है। यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, तो बने रहिए यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और टाटा मोटर्स को एक बड़ा फायदा जरूर मिलने वाला है। तो बने रहिए, बढ़िया कंपनी है। धीरे धीरे बिजनेस रिवाइव हो रहे हैं इनके। और अभी भी मुझे लगता है कि शेयर एक सस्ते प्राइस पर है, क्योंकि जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 600 रुपए के करीब था, तो अभी भी उससे आधे प्राइस पर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 375 से 400 रुपए तक के फ्यूचर में टारगेट में देखने को मिल सकते हैं, तो तब तक तो आप यहाँ पर बने रह सकते, और तब तक आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। कोई डरने वाली उतनी बड़ी बात यहाँ पर मुझे नहीं लगती है। वो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।